वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। जो 2 नंबर की जो डिजिट्स होती हैं, जो संख्याएं होती है, उनको हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करके, उनको हम कैसे सॉल्व करके, उनको कितनी जल्दी उनकी मल्टीप्लिकेशन करके उनका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो चलिए समझते हैं पहले कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए, फिर हम उसको कुछ क्वेश्चंस के जरिए भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अपना आज का पहला एग्जाम्पल। ठीक है, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। 2 नंबर आपके वो कुछ भी हो सकते हैं। आपका 10 हो सकता है, आपका 99 हो सकता है, आपका 57 हो सकता है, आपका 89 हो सकता है। तो ये जो नंबर्स हैं, ये हैं हमारे 2 डिजिट्स के नंबर्स। आज हम देखेंगे इनको कैसे मल्टीप्लिकेशन करके इनका आंसर इजीली निकाला जा सकता है। ठीक है, सपोज दैट हमने लिए, लेट 2 नंबर लेते हैं हम। एक हमने लिया 15 और एक हमने लिया यहाँ पे 25। ठीक है, अब हमें इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, सिंपल तरीका क्या है मल्टीप्लिकेशन करने का, 15 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे निकालते हैं, 5 5 25, कैरी गया आपका 2 5 1 5 और 2 7 हो गया। ठीक है, फिर लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन, 2 5 10, कैरी गया आपका 1 2 2 1 2 और 1 3। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे ऐड करते हो 5 7 3। तो ये क्या है, आपका आंसर आया। इसमें आपको लगता है टाइम। ठीक है, आज हम इसी टाइम को बचाएंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और कितनी जल्दी हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या लिखना है, सिंपली 15 लिखना है, एक तरफ नीचे में उसके 25 लिखना है। क्या करना है, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब देखो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, पहले वाला इधर वाला नंबर देखेंगे, सिंगल डिजिट 5 और 5 5 5 से कितना होता है 25, 25 का 2 कैरी चला गया। ठीक है, अब क्या करेंगे सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप क्या हमारा 1 और 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे। 1 और 5 की मल्टीप्लाई कराई तो कितना आएगा, 5 आएगा, यहाँ पे लिख लो। 2 की मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे, कितना आएगा, 10 आएगा, प्लस कर दो 10। ठीक है, कैरी में कितना गया था, 2 गया था, इसको आप कैरी कर दो। 10 प्लस 5 15 और 2 17 17 आ गया। ठीक है, अब क्या आ गया आपका, ये 17 आ गया। 7 लिखो, 1 कैरी चला गया, अब 2 आपका कैरी हट गया, अब कितना बचा आपका 1। अब क्या होगा, 2 इंटू 1 की मल्टीप्लीकेशन होगी। 2 इंटू 1 होगा तो 1 होगा, अब कैरी का 1 था तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 375 हो गया। ठीक है, अब आपको मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 1, 15 इंटू 25। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, 5 और 5 की मल्टीप्लिकेशन कराई। क्या कराई हमने, 5 और 5 की मल्टीप्लिकेशन कराई, कितना आएगा आपका 25 आया। 25 आया तो आपने क्या लिखा, 5 यहाँ पे लिख दिया। 2 आपका क्या चला गया, कैरी में चला गया। पहला स्टेप क्या है आपका, जो लास्ट वाली डिजिट्स है आपने उसकी मल्टीप्लाई कराई। ठीक है, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है आपका, 15 25 मल्टीप्लाई। अब क्या होता है स्टेप नंबर 2 में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। पहले होगी जो जिस नंबर के नीचे जो डिजिट लिखी है उसकी होगी पहले, इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कराई या लाया। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 5 1 5। अब जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा बीच में आएगा साइन प्लस का, 2 इंटू 5 10। ठीक है, कि यहाँ पे क्या था, कैरी का 2 था, आप इसको भी ऐड करेंगे। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पे 5 10 और 5 15 और 2 17, कितना हो गया 17। तो 17 का आपने क्या लिखा, खाली 7 यहाँ पे लिखा। कैरी का कितना गया 1, ये क्या हो गया आपका कैरी हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका कैरी का 1। अब आएगा आपका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है आपका,
15, 25 मल्टीप्लीकेशन। दो नंबर आपके आ चुके हैं 75 निकल के। अब क्या होगा, 1 और 2 की मल्टीप्लीकेशन होगी आपस में, ठीक है। तो 1 और 2 की मल्टीप्लीकेशन होगी तो 2 हो गया, 2 + 1 कितना हो गया आपका, 3 हो गया। कितना हो गया आपका, 3। तो 3 75 जो है आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। आपको स्टेप रखना है। पहला स्टेप है आपका मल्टीप्लीकेशन होगी इस डायरेक्शन, मतलब जो यहाँ पे नंबर है, एक नंबर यहाँ पे है n1, फिर है आपका नंबर n2, ठीक है। अब होगी आपकी फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन n2 वाले के n3 वाले के साथ, ठीक है। और n4 वाले नंबर की मल्टीप्लीकेशन होगी n1 के साथ, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी आपस में। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके उनको हम आपस में ऐड करेंगे, ठीक है। पहले इस वाले नंबर की इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करी, उसको ऐड करें, उसको मल्टीप्लीकेशन करके जो भी आएगा वो लिख लेंगे, फिर जो इसको मल्टीप्लीकेशन करके जो आएगा उसको लिख लेंगे और आपस में ऐड कर देंगे। अगर कुछ कैरी बचा है यहाँ से, अगर कोई नंबर है, अगर सपोर्टेड सिंगल डिजिट में आया 3, 2, 1, 9 तक, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई कैरी गया नहीं है। अगर नंबर आपका डबल डिजिट में आता है, जैसे कि 11, 12, 13, 99 तक, तो आपको क्या करना है, उसका सिर्फ लास्ट वाले नंबर लिखना है, इसको इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। चलिए समझते हैं एक और अपना एग्जाम्पल लेकर। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम अपना 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन का। इस बार हमने लिया है एग्जाम्पल 39 और आपका यहाँ पे हम ले लेते हैं, क्या लें 59। ये हमारे दो नंबर हो गए, एक नंबर ये हो गया, एक नंबर हमारा ये हो गया। अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। स्टेप नंबर 1, किसी भी नंबर को आप ऊपर नीचे लिख सकते हो। हमने लिखा यहाँ पे 39, यहाँ पे लिखा हमने 59। इनकी करानी है मल्टीप्लीकेशन करानी है। पहला स्टेप क्या है, लास्ट वाले जो 11 नंबर है इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी। 9 9 से कितना होता है आपका 81। कितना हो गया 81। 81 का हमने क्या लिखा 1, यहाँ पे लिख दिया। कैरी का 8 क्या हो गया हमारा, कैरी हो गया, ठीक है। अब हम इसका लिखेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या है आपका 39, 59 मल्टीप्लीकेशन। अब क्या होगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। जो हमारा नंबर है हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। 9 3 ज़ा 27, 9 5 ज़ा 45, ठीक है। इनको हम आपस में ऐड करेंगे। 7 और 5 12, कैरी गया 1, 2 और 3 4 7। यहाँ पे क्या 8 कैरी गया, इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, प्लस का 8। 72 में 8 ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा 80। क्या हो गया ये हमारा 80 हो गया। अब 80 का क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे 0 लिख लेंगे। कितना आया था 80 आया, 80 का हमने 0 लिख दिया। 8 हमारा क्या चला गया, कैरी में चला गया। 8 हमारा किस में चला गया, कैरी में चला गया। अब आएगा हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, 39, 59 मल्टीप्लीकेशन 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ इन वाले नंबर की मल्टीप्लीकेशन होगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3 5 ज़ा 15 हो गया। 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 20 और 3 23। तो क्या आ गया हमारा आंसर 2301। ये क्या हो गया हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर आ चुका है। अगर आपको लग रहा है कि हमने आंसर अगर गलत निकाला है तो इसको एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के जरिए। 39 मल्टीप्लिकेशन 59, ठीक है। यही हमारे नंबर थे। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि इसमें कितना टाइम आता है। 9 9 ज़ा 81 का 8 कैरी गया, ठीक है। 9 3 ज़ा 27, 27 में 8 को ऐड करो तो ये हो गया आपका 35, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन
5 9 ज़ा 45 का कैरी गया आपका 4, 3 5 ज़ा 15 और 4 19 हो गया। अब आप इसको ऐड करो 1 5 5 ज़ा 10 और 1 9 और 1 10 और 3 13 और एक कैरी। तो क्या आया, ये आ गया हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। ठीक है, आपको अगर अपने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है तो आपको ये ट्रिक आनी चाहिए 2 डिजिट की नंबर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने वाली। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अपने कुछ क्वेश्चंस, अगर हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं बोर्ड मास का। ठीक है, हमने सपोज दैट कोई एक क्वेश्चन ले लिया 25 प्लस 60 इंटू 30 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लिकेशन बाय 1 इज इक्वल टू का क्वेश्चन मार्क। हमें बताना है कि इसको सॉल्व करके क्या आएगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि हमारा बोर्ड मास का रूल क्या है। तो हमारा जो बोर्ड मास का रूल है वो क्या है, आपको भी याद होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको करके बता रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का भी और बोर्ड मास रूल का यूज करके। ठीक है, बोर्ड मास रूल हमारा क्या बोलता है, बोर्ड मास रूल है हमारा ये इससे। ठीक है, बोर्ड मास रूल क्या हमारा ये है। अब सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे ये सॉल्व होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं वेनिकुलम में। ठीक है, अब आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट हमारे पास है नहीं। ओ इसका कहते हैं ओ पे क्या होता है ऑफ, जो कि मल्टीप्लिकेशन है वो भी नहीं है। हम पहले के सॉल्व करेंगे, डिवाइड वाले पे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड वाले क्वेश्चन को, डिवाइड वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टेप हम वैसे ही लिखते चलेंगे 25 प्लस 60 इंटू 30 प्लस डिवाइड को सॉल्व करेंगे, 2 से 50 को डिवाइड करेंगे तो क्या है 25 इंटू 1 इज इक्वल टू का क्वेश्चन मार्क। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में हमने डिवाइड को सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद क्या है हमारा मल्टीप्लिकेशन। हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे 25 प्लस 60 और 30 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर 3 0 की मल्टीप्लाई 3 उससे कराएंगे 0 से 0 आएगा, 3 6 18 हो गया। ठीक है, प्लस 25 की मल्टीप्लाई 25 से कराई तो ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हमारा अगला बोर्ड मास में एडिशन। हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो 1800 प्लस 25 कितना हो गया 50 और ये कितना हो जाएगा 1850। इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, बोर्ड मास रूल के जरिए। अब जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ मल्टीप्लिकेशन कैसे करी हमने 60 और 30 नंबर्स की। ठीक है, 60 और 30 की अगर आप मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं तो क्या होगा, पहले आप 0 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0, फिर 0 की 6 करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर आप मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ 3 की 0 से करेंगे 0 आएगा, 3 6 कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो आपको इसमें टाइम जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जब भी किसी नंबर में आपको वाला कॉन्सेप्ट भी समझा देते हैं जीरो वाला। ठीक है, जीरो वाले में कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए आप 0 अगर किसी नंबर के एंड में इफ एनी डिजिट एंड विथ 0। ठीक है, कोई भी अगर हमारी डिजिट है वो एंड हो रही है 0 से तब हम उसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। ठीक है, सपोज दैट 60 है, 30 है, आपका 40 है, आपका कोई 50 है, 10 है, 20 है। ठीक है, अगर ऐसे नंबर्स के साथ आपकी किसी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो क्या होता है, सपोज दैट हमने कोई 2 नंबर लिए 25 और हमने लिया 50 ले लिया।
हमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 25 इंटू 50 करा, ठीक है, इजिकल टू में या आप अपॉन में इसका आंसर लिख लीजिए, चाहे इजिकल टू में लिख देते हैं। हम क्या करेंगे, देखो 50 है, 50 को आप क्या करो, 25 की मल्टीप्लाई में 50 से करानी है, तो 0 है, इसको आप पहले ही लिख लो 0, क्योंकि आप 0 की मल्टीप्लाई 25 के साथ कराओगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, हमने 0 पहले ही लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 0 वाली मल्टीप्लिकेशन हमने खत्म कर दी इस वाले नंबर के साथ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कराएंगे, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी में चला गया, 5 2 जा 10 और 2 12 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, ये क्या आया, इसका आंसर आया। आप चाहे इसको ऐसे भी करके देख सकते हो कि आंसर सही आया है नहीं आया। ठीक है, 0 की मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे 0 हो जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्रॉस का साइन बनाएंगे, 5 5 जा 25 का 2 करेंगे, 5 जा 10 और 2 12 हो गया, 0 फिर 5 फिर 2 फिर 1। तो क्या आया आंसर, आंसर आया हमारा बिल्कुल सही। ठीक है, ऐसे ही आपको एक और क्वेश्चन, एक और एग्जाम्पल देके समझा देते हैं। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 2। कोई भी एक नंबर सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पे, ऐसे कि 39, और हमने यहाँ पे सेकंड नंबर ले लिया, ये n1 हो गया, सेकंड नंबर हमने ले लिया आपका 20। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करानी है 39 के साथ, या 39 की मल्टीप्लिकेशन करानी है 20 के साथ, तो इसका आंसर क्या आएगा। 0 की मल्टीप्लिकेशन आप 39 के साथ कराओगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, 0 मल्टीप्लिकेशन वाला पोर्शन खत्म कर दिया हमने। अब हम कराएंगे 2 की मल्टीप्लिकेशन 39 के साथ। 2 की मल्टीप्लिकेशन किससे पहले कराएंगे, 9 के साथ, 2 9 जा 18, कैरी क्या गया 1, कैरी में क्या गया आपका 1, 2 3 जा 6 और 1 7, कितना आया हमारा आंसर, 780 आया। कितना आया हमारा आंसर, 780 आया। अगर आपको लग रहा है आंसर गलत है तो एक बार फिर से चेक कर लीजिए। 39 की मल्टीप्लाई 20 से करा के 0 0, 2 9 जा 18 का 1, 2 3 जा 6 और एक 7, तो 0 8 और 7, क्या आया आंसर, यही आया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। एक और एग्जाम्पल हम अगर ले रहे हैं तो क्या लिए हैं इस बार हम ले लेते हैं जिनके एंड में 0 0 आ रहा हो, जैसे कि 60 मल्टीप्लाई 70। ठीक है, ये हो गया हमारा n1 नंबर, ये हो गया हमारा n2 नंबर। अब देखिए आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। अब आपको लगेगा कि यहाँ तो दोनों जगह ही 0 है, इधर भी इधर भी। अब देखो करना क्या है कि किसी एक नंबर के साथ आपको मल्टीप्लिकेशन करानी है। ठीक है, आप चाहे इसमें किसी को भी ऊपर रख लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, 0 की मल्टीप्लिकेशन में 60 के साथ कराई, 0 आ गया। ठीक है, अब हम क्या कराएंगे, 7 बचा, अब 7 की मल्टीप्लिकेशन पहले 0 के साथ कराएंगे, 7 0 जगह 0 हो जाएगा, और 7 6 जा 42 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या था, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 0 वाली जिस भी नंबर के एंड में 0 होगा उसकी मल्टीप्लिकेशन आप इस तरह से कर सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हैं अपने पेपर में। ठीक है, 2 नंबर डिजिट का हमने आपको ट्रिक बता दी है कैसे कैसे करने हैं। 2 एग्जाम्पल हमने देखिए समझाए, एक क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है, पहला स्टेप में क्या होगा आपका, जिस नंबर के नीचे जो नंबर है उसके साथ होगी मल्टीप्लिकेशन। सेकंड स्टेप में होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन होगा। पहले 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो आएगा, फिर जो दूसरे 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे उनको आपस में ऐड करेंगे। अगर कुछ कैरी ऑन जाता है तो तब आप वो करेंगे। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। 0 वाली डिजिट वाले हमने आपको बता दिया कि अगर किसी भी नंबर में लास्ट में डिजिट 0 है तो उसमें आप कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं अपने आप क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसे ही आपको हम बता देते हैं, अगर
क्या बताएं आपको, अब बताते हैं 5 वाले नंबर वाला। हम इससे लिख लेते हैं आपकी बार, if any digit is ending with 5, ठीक है, तब क्या करेंगे। जैसे कि 25 एक नंबर है और इसके मल्टीप्लिकेशन के साथ हमने क्या ले लिया, एक 5 नंबर है, उससे मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या होगा, 5 5 25 होगा, 2 कैरी चला जाएगा, 2 अगर कैरी चला जाएगा तो कितना रहेगा, 5 2 10 और 2 12, 125 इसका आंसर आ गया। ठीक है, कोई भी अगर डिजिट 5 के साथ एंड है, अगर कोई डिजिट आपका 5 के साथ एंड है, अगर आप इसका स्क्वायर भी करेंगे 25 का, अगर आप स्क्वायर करते हैं तो इसकी ट्रिक क्या है 25 का स्क्वायर वाली में, तो 25 का स्क्वायर क्या आएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 2 के आगे क्या होगा, नेक्स्ट 2 के बाद क्या आती है, 3 आती है वो नंबरिंग में, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कराएंगे तो 6 हो जाएगा, तो 625 क्या इसका आंसर हो जाएगा। जिसकी एंडिंग विद 5 के साथ होती है, ये वाली वीडियो में हम आपको ये इसका जो है नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें हम आपको पूरा बताएंगे जिसकी एंडिंग में 5 होता है उसमें किस तरह से हमारी कैलकुलेशन होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपको हमारी वाली वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।